हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में ट्रेन एवं बोर्ड से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। तो मेरा ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 330 किलोमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि ए से बी की ओर 8 बजे, यहाँ पे क्या है 8 बजे चलता है, कितना स्पीड में? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और बी से जो चलता है वो 9 बजे चलता है। कितना बजे यहाँ से चलता है? 9 बजे चलता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। कह रहा है कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? तो 8 बजे ए से चला और 9 बजे बी से चला। इस प्रकार कितना? 1 घंटा का टाइम लगा। तो 1 घंटा में ए के द्वारा तय की गई दूरी, 1 घंटे में ए के द्वारा तय की गई दूरी। तो 330 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर घटाएं, क्यों? 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है। तो इस प्रकार कितना बच गया? 270 किलोमीटर मेरा क्या हो गया? बच गया। अब जो है बी से चलेगा 9 बजे, कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी के द्वारा लगा समय, बी के द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 270 किलोमीटर दूरी है। तो ए से 60 किलोमीटर की ओर जा रहा है और बी से कितना? 75 किलोमीटर से। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो गया इस प्रकार? 270 बटे 135। इसे कट कर दीजिए तो कितना हो गया? 2 घंटा का टाइम इधर लगा। तो कह रहा है कि दोनों कितने बजे मिले? तो मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, तो 9 बजे चला प्लस 2 घंटा, इस प्रकार 11 बजे क्या होगा? दोनों मिलेगा। आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? दो रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 6:7। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है? दूसरी रेलगाड़ी का क्या करना है? चाल निकालना है। दूसरी ट्रेन की चाल बराबर कितना? 364 किलोमीटर मेरा क्या है? दूरी है। 4 घंटा का टाइम, इसे कट कर देंगे तो कितना आ गया? 91। 91 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुआ? टाइम लग, ये चाल हुआ किसका? दूसरी ट्रेन का। तो लेकिन हमसे पूछा पहली रेलगाड़ी का चाल। यहाँ क्या करेंगे? मानेंगे, माना चालों का अनुपात, चालों का अनुपात कितना हो जाए? पहले का है 6, तो 6x, और दूसरा का कितना? 7x। तो अब क्या करेंगे? 7x भी चाल है और यहाँ 91 भी चाल है दूसरी ट्रेन का। तो क्या करेंगे? दोनों बराबर हो गए। तो x बराबर कितना हो गया? 91 बटे 7। इसे कट कर दीजिए तो कितना हो गया? x बराबर 13। अब पहली ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे पहली ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 6x है, तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 13 कर दीजिए। इस प्रकार कितना हो गया? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा? दूसरी ट्रेन, ये पहली ट्रेन की चाल। तो हमसे मांग क्या रहा था? पहली रेलगाड़ी की चाल। तो पहली रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न बोला ए तथा बी के बीच की दूरी दिया हुआ है। कितना? ए और बी के बीच की दूरी दिया है 999 किलोमीटर। कह रहा है एक एक्सप्रेस ए से 6 बजे चला, यहाँ से कितना बजे चला? 6 बजे। किस स्पीड से? 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। वह रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। कह रहा है कि वह बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? समय निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 999 बटे
55.5। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर 10, इसे कट कर दीजिए। 111 गुना 5 करेंगे तो 555, इधर 9, 5 दूनी 10। इस प्रकार कितना आ गया? यहाँ पे समय लगा 18 घंटे का समय लगा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो रुकने के बाद समय, रुकने के साथ समय बराबर कितना हो जाएगा? 18 घंटा प्लस 1 घंटा 20 मिनट। इस प्रकार कितना आ गया? 19 घंटा 20 मिनट। अब 6 बजे चला तो बी तक किस समय में पहुंचेगी? तो पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय बराबर 6 घंटा प्लस, मतलब 6 बजे चला और इधर कितना लगे? 19 घंटा 20 मिनट। इस प्रकार जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 घंटा 20 मिनट का क्या होगा? टाइम यहाँ पे ले रहा है। इस प्रकार वह जो पहुंचेगी कितना? 1 बजे 20 मिनट पर क्या होगा? रात में पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न बोल रहा है, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माना प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x, क्या यहाँ पे मीटर मान ली। अब क्या कर रहा है? दो एक समान रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, दोनों का चाल भी दिया हुआ है। अब क्या करना है? सापेक्ष चाल सबसे पहले निकाल देना है। सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, तो विपरीत जब चलेगा तो क्या होता है? चाल जुट जाता है। तो 65 किलोमीटर और प्लस 50 से इस प्रकार जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। इसे मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। इस प्रकार कितना? ये मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो जो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है x प्लस एक्स, ये मेरा क्या आ जाएगा? दूरी। तो बटे क्या आ जाएगा? जो चाल है कितना? 150 गुना 5/18। इस प्रकार क्या आ गया? दूरी बटे चाल। समय कितना लग रहा है? 6 सेकेंड का। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद x प्लस एक्स कितना? 2x बटे कितना आ जाएगा? 150 गुना 5/18 कहाँ जाएगा? ऊपर। और इधर कितना? 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसे क्या कीजिए? कट कर दीजिए। 6 दिया 18, 2 से इधर कट कर दीजिए। इधर 2 गुना 3, 6 से इसे कट कर दीजिए 25 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 25 गुना 5, 125 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा? 125। x क्या माने थे? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, ये लंबाई कितना? x मीटर। तो x का मान कितना निकल गया? 125 मीटर। तो अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। तो कह रहा है उस दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है? मेरा चाल दिया हुआ और समय दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या फार्मूला? चाल गुना समय। चाल मेरा दिया हुआ 80 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है? 4.5। इस दशमलव को उड़ा दीजिए, बटा में कितना? 10। इससे कट कर दीजिए। इस प्रकार कितना हो गया? 8 पंचे 40 के शून्य बाकी 4, 8 चौके 32, 4 36, 360 किलोमीटर मेरा क्या गया? दूरी हो गई। अब बोला 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगा? तो नया चाल
नया चाल बराबर क्या, दूरी है मेरा 360, 4 घंटा में पूरी करना है, इसे भाग दे देंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे चलना होगा, तब जाकर वो क्या 4 घंटे में पूरा कर लेगा। अगला प्रश्न बोल रहा है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब है विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में कितना 3 गुना समय लेता, जो पहले 1 घंटा लेता था अब कितना समय ले रहा है 3 घंटा का समय। तो कह रहा कि धारा की चाल निकालना, तो सबसे पहले क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना गया 6/1 करेंगे तो मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कर रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पे अब क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा के जब विपरीत जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि समय ज्यादा लगे। तो दूरी कितना था 6 किलोमीटर, लेकिन बोल रहा है तिगुना समय, जो पहले समय लगता था 1 घंटा उसका तिगुना, तो 1 गुना 3 करेंगे यहाँ पे, इसे कट करेंगे, इस प्रकार कितना हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव का 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है धारा की चाल, तो यहाँ पर निकालना है धारा की चाल, तो कैसे निकलेगा, तो शांत जल में नाव की जो चाल है कितना है 6 किलोमीटर, उसमें से धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है उसको क्या करेंगे माइनस पर कर देंगे, इस प्रकार कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया धारा की चाल हो गया। एक बार इस प्रश्न को और देख लीजिए, कह रहा है कि एक नाव जो है, नाव जिसको बोट बोलते हैं, शांत जल में कितना 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से चाल निकालिए, तो शांत जल में नाव की चाल कितना गया 6/1 कर दिए तो कितना गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत कहने का मतलब धारा के उल्टा दिशा में, जिस तरफ धारा चल रही है उसके ठीक विपरीत दिशा में नाव जब चलता है तो उसे 3 गुना समय लगता है। तो जो पहले 1 घंटा का टाइम लग रहा था 6 किलोमीटर जाने में, अब उसका तिगुना समय लग रहा है, तो 6/1 गुना 3 कर दी, इस प्रकार उसका चाल कितना हो गया, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा धारा की चाल, तो जो शांत जल में नाव की चाल था उसमें से धारा के विपरीत दिशा में जो नाव चल रही थी उसको माइनस कर दे, इस प्रकार कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न बोल रहा है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कहने का मतलब है धारा की दिशा में, जिस तरफ धारा चल रही है उसी के साथ क्या है नाव जब चलता है तो कितना 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर बटे 6 घंटा का टाइम, इस प्रकार कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर जाता है 8 घंटे में, तो कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार बोले शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल तो क्या हो जाएगा, जो धारा की दिशा में चाल था कितना 6 और जो विपरीत दिशा में कितना 5, इसमें से क्या करेंगे माइनस करके 2 से भाग दे देंगे,
तो 6 - 5 की कितना 1/2, इस प्रकार कितना हो जाएगा। अच्छा, शांत जल में नाव है, जब भी शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो दोनों चाल को क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों चाल को क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 11/2, इस प्रकार कितना आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले क्या किए, धारा की दिशा में जो नाव की चाल था उसको निकाले, कितना आ गया 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल ली, 8 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है, इस प्रकार चाल कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल निकालना है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या करेंगे निकालने के लिए, दोनों चाल को क्या करेंगे जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो मेरा इस प्रकार कितना गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल कहने का मतलब है धारा के साथ एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता मतलब चलाता है, नाव को क्या कहता है वो चलाता है, तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो 4 घंटे में कितना जा रहा है 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो यहाँ पे क्या लिख दे, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल, तो कितना आ जाएगा 18/4, चाल बड़ा क्या दूरी बटे समय, 18 किलोमीटर 4 घंटे, इसे कट कर दीजिए, कितना गया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न क्या ये आगे क्या बोला कि धारा के प्रतिकूल वापस आने में, धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब है धारा के विपरीत आने में उसे कितना लगता है 12 घंटे का टाइम लगता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 12 घंटे का जो टाइम लगा उसको क्या करेंगे धारा के विपरीत, यहां लिख दे रहे धारा के विपरीत चाल। तो दूरी तो मेरा कितना है 18 किलोमीटर ही है, लेकिन विपरीत दिशा में चलेगा, नाव जाकर फिर क्या वापस आ रहा है, तो कितना 12 घंटा का टाइम लग रहा है। इस प्रकार इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6×2 = 12, 6×3 = 18, तो कितना लगा 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। कह रहा है कि धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे निकलेगा, दोनों चाल को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9/2 - 3/2, अब उसके बाद 2 से भाग। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछता तो दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग देते। इससे पहले प्रश्न में शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा या व्यक्ति की या किसी चीज का जब पूछेगा तो दोनों चाल को क्या करेंगे जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, एलसीएम लेके करेंगे तो 9, यहाँ पे घटाना 9 में से 3 घट गए 6, तो 6 ये 2 नीचे आ जाए, 2 × 2 कितना आ जाए 4, इसे कट कर दीजिए कितना 3, 3/2, इस प्रकार कितना आ जाए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा धारा की चाल होगा। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि एक नाव नदी के धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो नदी की धारा की चाल निकालना है। तो सबसे पहले धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर दूरी बटे समय, 8/1, कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत मतलब उल्टी दिशा में, विपरीत नाव की चाल, 2 घंटे में
क्या करा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2/1 कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार बोला नदी की धारा की चाल निकाल, तो धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए हमने क्या बोला कि दोनों चाल को क्या करना है, माइनस करना है। 8 माइनस 2 और उसके बाद क्या करना है, 2 से भाग दे देना। इस प्रकार कितना होगा, 6/2 कट कर दीजिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा धारा की चाल। तो आशा है ये सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।